ये कन्हैया ने तो कभी कभी अपने दौलत पे कभी घमंड मत करना। हाँ, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ये लक्ष्मी किसी के नाम नहीं लिखी। हाँ, राई से पर्वत करे, पर्वत से राई, कब राजा बना दे और कब भिखारी बना दे, ये तो इसके हाथों में है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। एक दिन मेरी भैया की बात हो रही थी। भैया ने एक बात मुझे बताया, हमारे गांव में जो करोड़पति लोग थे, आज बेचारे रोडपति हो गए। आज जो रोडपति लोग थे आज वो बेचारे करोड़पति हो गए। मैंने कहा किसने बनाया? अरे बोले परमात्मा का खेल है, न हमारा न तुम्हारा। प्रेम से बोलो बंसी वाली की ताली बजाओ। आज दशहरा गीता भगवान ने क्या किया, भोले बाबा ने क्या किया? आज पिंगला का वरदान पूरा होने जा रहा। बाबा जी आए और बाबा जी ने पिंगला को समझाया, पिंगला जो भोला हमें वरदान दे के गया वही वरदान हमारा पूरा होने जा रहा। अच्छा, पिंगला ने कहा बाबा मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। हाँ, ऐसा पुत्र जन्म न लेता तो ज्यादा सही था। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, ऐसा पुत्र जन्म न लेता तो ज्यादा सही था। परंतु बाबा जी गंगा जल लाए थे और गंगा जल को पढ़ करके ओम जागृतो दूर मंजो दिखान ज्योतिरे कंतन में मनहा शिव संकल्प मस्त हो छीटा मारा। और जैसे छीटा मारा, आज पायन व्यास जी ने पिंगला को आवाज मारा, पिंगला अब तेरे दर्द नहीं होगा, मैं इस बालक को समझा रहा हूँ। बाबा ने आवाज मारा, बालक तेरी माँ को बहुत बड़ा दर्द है, तेरी माँ को बहुत बड़ा दुख है। अरे बालक तू मृत्यु लोक में जन्म लेके आ जा। उस समय उस बालक ने माँ के पेट से जवाब दिया, पिताश्री बाबा जी मैं तो माँ के पेट में भजन कर रहा हूँ, मैं माँ के पेट में भजन कर रहा हूँ। उस समय बाबा ने कहा तू माँ के पेट में भजन कर रहा, तेरी माँ को इतना दुख इतना कष्ट, तू जन्म लेके मृत्युलोक में आ, मृत्युलोक में भजन कर। उस समय जब बताया तो उस बालक ने माँ के पेट से जवाब दिया, पिताश्री अगर मैं मृत्युलोक में जन्म लेकर के अगर आऊंगा तो आप मुझसे प्रेम करोगे, आप मुझसे टूट के बढ़ाओ, आप मुझसे प्रेम करोगे। पहले वचन दो कि मैं मुझसे आप प्रेम नहीं करोगे और मैं भगवान से प्रेम करूंगा। अच्छा हाँ। उस समय बालक पिताश्री ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं कह देता हूँ। झूठ को बोल दिया और कहा तू बालक जन्म लेके आ, मैं तुझसे प्रेम नहीं करूंगा। बालक तुरंत 5 साल का इधर से मंदिर के पीछे से, ये भगवान कभी जन्म नहीं लेते, याद रखना, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और जो जन्म नहीं लेता उसकी मृत्यु नहीं होती। तो भगवान कभी जन्म नहीं लेता, ये भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेने वाले की मृत्यु नहीं है और जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, ये बचेगा नहीं, इसकी मृत्यु होना। चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे बंदर हो, चाहे अंगड़ा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे पगला हो, याद रखना जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और जो जन्म नहीं लेता उनकी मृत्यु नहीं होती है। भगवान की मृत्यु नहीं होती है, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण का कल जन्म होगा, क्या लोग क्या बनाते हैं, जन्म बनाते हैं, पर भगवान कृष्ण ने जन्म नहीं लिया था, भगवान कृष्ण तो अवतार लिया था। अभी आपने देखा होगा कुछ भक्त कुछ गांव के लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। हनुमान क्या मनाते हैं, हनुमान जयंती, पर हनुमान जी ने जन्म नहीं लिया, हनुमान जी तो जन्म उत्सव अवतार लिया है, ये बात है। भगवान कभी जन्म नहीं लेता और जन्म लेने वाला व्यक्ति बचा नहीं, वो 80 साल के बाद 70 साल के बाद तो टिकट बनना है। हाँ, उसके नाम का भंडारा होना है, उसके नाम का रायता पकौड़ी कचौड़ी बनना है। और क्या, अब बढ़िया अच्छा ठोक के पीना, बड़ा अच्छा भोजन बना था, बड़ा अच्छा हलवा बना था, बड़ा अच्छी पूरी बनी थी, है देखना। अरे जो व्यक्ति अपने माँ को बुढ़ापे में 1 गिलास पानी नहीं पिलाया और पानी नहीं दिया, मरने के बाद देखना, अरे तुम जाओ तो रसगुल्ले बटेंगे, रसगुल्ले। हाँ, जीते जी रसगुल्ला नहीं खिलाया, जीते जी पानी नहीं पिलाया, जीते जी है हाँ तीर्थ नहीं घुमाया, जीते जी गंगा स्नान नहीं कराया, मरने के बाद हड्डियां डालने जा रहा गंगा जी में। ले, अरे जीते जी माँ को लेके जाता, गंगा जी में स्नान कराता, कभी नहीं भेजा, पैसा बचाया। अब मरने के बाद हड्डियां लेके गंगा जी में जा रहा है, माँ का उद्धार हो जाए।
मारने के बाद अंटा बंटा घंटा भाभी रिश्तेदार मौसी चाची नानी दादा को निमंत्रण भेज रहा है, बुला करके भोजन करा रहा है, पापड़ बनवा रहा, जलेबी बनवा रहा, रसगुल्ले बनवा रहा। मरने के बाद तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, याद रखना। हाँ, इसलिए जीते जी भंडारा किया करो, जीते जी दान किया करो, जीते जी कथा सुना करो, जीते जी सत्संग में जाया करो, जीते जी मंदिरों में जाया करो, जीते जी गंगे स्नान करो, जीते जी केदारनाथ हरिद्वार वृंदावन ब्रजमंडल 84 कोस के परिक्रमा लगाया करो। अरे तुम जानो तुम्हारा काम जान। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। आज दसाई बीता बाबा ने क्या किया, बालक 5 साल का आ गया, मैया 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 आवाज मारा, मैया मैया कह के जैसे बालक आ गया, पिता सीने ने कहा बेटा पूर्व जन्म में तो सुख था, पूर्व जन्म में तो सुख तोता तोती का पुत्र था, अब तो तोता तोती नहीं, तेरा नाम होगा सुख नहीं, सुख माने तोता होता है, अब तेरा नाम सुख छोड़ करके तेरा नाम होगा बोलो सुखदेव भगवान की। पायन व्यास जी ने नाम दे दिया, पुत्र ने अपने पिंगला मैया के पैर छुआ, पायन व्यास जी का आशीर्वाद लिया, पैर छू करके और आशीर्वाद लेकर के आज चले जा रहे हैं भजन करते हुए। 5 मिनट के नहीं हुए अभी पे सुखदेव भगवान 5 मिनट के नहीं हुए और माता पिता का आशीर्वाद लेके घर छोड़ करके, सोना चांदी का महल छोड़ के, गाड़ी घोड़ा हेलीकॉप्टर जहाज छोड़ करके आज भजन करते हुए चले जा रहे हैं। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, चले जा रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाके बिहारी लाल मेरो है, श्री भाके बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। भाई बोले ना सभी लोग, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समय कम है, बालक चला जा रहा, पायन व्यास जी ने देखा मेरा पिता, बेटा पुत्र कहाँ जा रहा, आवाज मारा, अरे बेटा बेटा तू कहाँ जा रहा, रुक ना, अभी तू 5 मिनट का नहीं हुआ, तू कहाँ जा रहा। और बालक भजन करते करते एक मानसरोवर नदी पड़ी, नदी 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 के पास पहुंच गए, गंधारी नदी के पास पहुंच गए और नदी के नर्मदेश्वर माँ नर्मदाश्वर गंगा मैया के किनारे पहुंच गए। और जैसे नर्मदेश्वर गंगा मैया के किनारे, तो आज सुखदेव भगवान बेचारे छोटे थे, गंगा मैया के किनारे खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, हे गंगा मैया मुझे इस पार से उस पार कर दो, मुझे इस पार से उस पार कर दो, और जब मैं बड़ा होऊंगा, जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैया मैं आपकी सेवा करूंगा। गंगा मैया ने इस बालक की आवाज को सुन लिया और गंगा मैया ने एक स्त्री का रूप बनाया और स्त्री का रूप बना के आज इस बालक के पास आ गई, दोनों हाथ गंगा मैया ने फैलाया और बालक दौड़ करके गंगा माँ की गोद में बैठ गया, बड़ा आनंद प्राप्त किया, भजन करता हुआ आज चला जा रहा है इस पार से उस पार। और भजन गाने लगे, गंगा है मेरी माँ, जमुना है मेरी माँ, गंगा है मेरी माँ, जमुना है मेरी माँ, गंगा है मेरी माँ, जमुना है मेरी माँ, गंगा है मेरी माँ, जमुना है मेरी माँ। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, भैया बोलो जय माता दी, भैया बोलो जय माता दी, दादा बोलो जय माता दी, बाबा बोलो जय माता दी। गंगा है मेरी माँ, गंगा है मेरी माँ, गंगा है मेरी माँ, गंगा है मेरी माँ। चले जा रहे सुखदेव भगवान, है मेरी माँ, गंगा 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 है मेरी माँ। बोलिए गंगा मैया की। अरे गंगा जी का तो जोर से जयकारा लगा दिया करो मैया, ये आवाज कहाँ ले जाओगे।
अरे भागवत कथा में कुछ आवाज का भी दान कर दो, योगदान कर दो। हाँ, भागवत कथा में अपनी आवाज का भी कुछ योगदान कर दो। अरे पैसा तो दान ही कर रहे हो, समय तो दान ही कर रहे हो, शरीर का समय काम अपना काम बंद करके भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तो अपनी आवाज को भी कुछ दान कर दो, काम देगा। हाँ, मैंने बोला था ये मुंह को खोला करो, हंसा करो, हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। ना हंस बोलने वाले को नजर नहीं लगती और ना बोलने वाले को नजर लग जाती है। तो कपूर कभी नजर लग जाए ना तो कपूर लेकर के, गूगल लेकर के, लोभान लेकर के अपनी नजर उतार लिया करो। प्रेष बोलो गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की। आज पायन व्यास सुखदेव भगवान चले जा रहे हैं। इधर पिता बैठे, पिता गंगा जी के किनारे पहुंच गए। कौन? पायन व्यास जी। और पायन व्यास जी 70 साल 75 साल के थे। तो गंगा मैया ने देखा, अरे मुझसे उम्र में बड़े हैं और मैं इनको पर्दा करना मेरा कर्तव्य है। तो गंगा मैया ने पायन व्यास जी को पर्दा कर लिया और गंगा मैया तुरंत लुप्त हो गई कि मेरा काम था, मुझे पुत्र ने पुकारा, अपने पुत्र का मैंने साथ दिया, अब पुत्र को इस पार से उस पार किया। अब पायन व्यास जी गंगा जी के किनारे खड़े खड़े रो रहे हैं। किसके लिए? अरे किसके लिए रो रहे हैं? पुत्र के लिए। हाँ, चला गया, कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया? आज रो रहे हैं, मेरे पुत्र को कौन ले गया, मेरे पुत्र को कौन ले गया। रोया मत करो। अगर वो बेटा चला जाए, बहू चली जाए, माँ चली जाए, पिता चला जाए, नाना चला जाए, दादा चला जाए, तो रोया मत करो। रोने से लौट के नहीं आएगा। रोया मत करो। अगर पति भी चला जाए साथ छोड़ करके तो रोया न करो। जिंदगी बिता देना रो रो करके, लौट करके नहीं आएगा। याद करना, टोन बढ़ा लगा दो महाराज। हाँ, आज पिता पुत्र के प्रेम में रो रहा है। आज इधर समय बीता, समय देखो कैसे हो रहा। आकाश मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे तो पिता की आवाज सुना कि पुत्र के प्रेम में पिता रो रहा है। हाँ, और नारद जी आकाश मार्ग से चले जा रहे थे तो नारद जी ने आवाज बनाया, शास्त्री जी टोन लगवाइए। तो जैसे आवाज मारा, नारद जी ने जब सुना तो नारद जी ने कहा, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण